राम राम सभी को। तो आज मैं मेरी अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। तो मे भी कुछ लर्निंग हो आप लोगों के लिए, या कुछ भी मोटिवेशन जो आप लोग इससे निकालना चाहो। और मोटिवेशन भी नहीं तो एक बस एक फैक्टर कि हाँ, सब हो जाएगा, सब कुछ होएगा एक टाइम देने के बाद। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी जर्नी की, थोड़ा बैकग्राउंड बताते हुए, फिर हम ये जो पिक्चर जो इसमें शो हो रही है उस पे आएंगे। तो जो मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने बीएससी हिंदू कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2018 में कंप्लीट हो गई थी मेरी। 2015 से 18 का बैच था मेरा। फिर मैंने MOR की है, मास्टर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, 2019 से 2021 से। ये मैंने की है किरोड़ीमल कॉलेज से, ये भी DU में आता है। तो ये तो मेरा कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया है। तो इसके साथ बीच में जो 1 ईयर गैप आया था, इसमें मैंने IIT JAM की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 650 के अराउंड आई थी, और जिसमें मेरे को NIT वारंगल मिल गया था फॉर मास्टर्स। फिर DU का भी एंट्रेंस क्लियर हो गया, तो मैंने DU में ऑपरेशनल रिसर्च में एडमिशन ले लिया। अब इस ऑपरेशनल रिसर्च के बेस पे जो मेरी मास्टर्स डिग्री थी, इसके बेस पे मैंने जो प्लेसमेंट होनी थी हमारी वो हुई नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कोविड टाइम था ये 2019 से 21 वाला। तो कैंपस प्लेसमेंट हुई नहीं। तो यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी कैंपस प्लेसमेंट है, अबव 85 to 90% प्लेसमेंट है, और जिसका पैकेज 10 लाख एंड अबव ही रहता है, एवरेज 10 lakhs पर annum मान लो आप। तो ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ा, जिसके लिए काफ़ी हसल हुई, 2-3 महीने ऐसे स्क्रोलिंग, लर्निंग और इंटरव्यू वगैरह। तो इन दी एंड मेरे को मैं प्लेस हो गया एक्सीडेंस में एज एन रिस्क एनालिस्ट। तो रिस्क एनालिस्ट में प्लेस हुआ, और जो मेरा इनिशियल पैकेज था वो था 6.5 lakhs पर annum। फिर इन बिटवीन मैंने और भी इंटरव्यू दिए हुए थे जिनके रिजल्ट पेंडिंग थे। तो मेरा हो गया था यूनाइटेड एयरलाइंस में हुआ था, जिसका पैकेज था 9 लाख पर annum। तो ये हो गया था, मैंने अक्टूबर 2021 की बातचीत है ये सारी। फिर इसके बाद मैंने ये बाद में हुआ था, तो बिकॉज़ एक माइंड मैप हो गया था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने ये ज्वाइन नहीं की, मैंने इसको ही कंटिन्यू रखा बिकॉज़ ऑफ कि मेरे को रेजिग्नेशन देना है। तो मैं 6 months करने के बाद मैंने मार्च में रेजिग्नेशन दे दिया, बिकॉज़ कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो फ़ोटो है, ये जो एक्सीडेंस मैंने जब ज्वाइन किया था, तो उसका एक वेलकम वाउचर्स आता है, तो उसकी एक फ़ोटो है। आगे चलते हैं। तो आगे मल्टीपल अटैम्प्ट्स और मल्टीपल फेलर्स के बाद मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जो कि रहती है एटॉमिक एनर्जी में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। ये परचेज एंड स्टोर्स की परचेज एंड स्टोर के डिपार्टमेंट में थी मेरी, एटॉमिक एनर्जी के अंडर। तो ये मेरी 2400 ग्रेड पे की जॉब थी एटॉमिक एनर्जी में। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। तो ये वहीं की विक्रम साराभाई भवन, इधर हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनिशियल 6 month हम ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन किया था नवंबर 2023 में। जैन 2025 तक लगभग मैंने 1.5 month थी या नियर बाई 2 months ही ट्रेनिंग की थी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन EPFO में हो गया था एज एन SSA। तो ये 6 months की ट्रेनिंग रहती है। तो इसके बाद ये ट्रेनिंग भी इधर होती है विक्रम साराभाई भवन में। ये बहुत अच्छा कैंपस है अणुशक्ति नगर का, मुंबई में। तो इससे अच्छा शायद ही कुछ है मुंबई में। तो ये उसके अंदर की फ़ोटो है, ये बाहर के गेट के बाहर की फ़ोटो है। तो यहाँ पे हमारे
वेरियस रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते थे, तो हमें परचेज एंड स्टोर में उनके इक्विपमेंट्स वगैरह की प्रोक्योरमेंट करनी रहती थी। तो ये वहाँ की उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं। अब आपको आगे लेके चलता हूँ मेरी जर्नी में। तो यहाँ से और यहाँ तक मेरे को नियरली 1.5 ईयर्स लग गए गवर्नमेंट जॉब लेने में। इन बिटवीन मैंने वेरियस एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए, एसएससी के अटैम्प्ट किए, और भी जितने भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स थे फिल करता रहता था। कई टायर 1 तक पहुंचता था, फिर किसी में टायर 2 तक, किसी में लास्ट स्टेज तक बाहर हो जाता था आफ्टर डीबी। तो इसलिए फाइनली सेलेक्ट हो गया था इसमें मैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये आती है अब ईपीएफओ के ट्रेनिंग की फ़ोटो है ये। तो मैंने ईपीएफओ एज एन एसएससी ज्वाइन किया। फिर तो उधर से भाभा में मैंने रिज़ाइन कर दिया था जैन 2024 में, क्योंकि मेरा ईपीएफओ में सिलेक्शन हो गया था जो मेरे को ज्वाइन करना था फेब 2024 में। तो ये 1 महीने का टाइम था। इस 1 मंथ के इन बिटवीन, इसी पीरियड में जब मैं भाभा में ट्रेनिंग कर रहा था, तो DSSB की स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की मैंने ओपनिंग फिल कर रखी थी जो मास्टर्स बेस थी। तो उसका एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया था, तो मैंने अर्ली रिज़ाइन कर दिया था ताकि मेरे को ये जो इधर ज्वाइनिंग करने से पहले मेरे को 1 मंथ मिल जाए प्रिपरेशन करने का। अब जो एसएससी और ये सब मल्टीपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते तो काफ़ी हद तक प्रिपरेशन थी। बस इसका जो स्टैटिस्टिकल पार्ट था, इसमें जैसे पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट आते हैं, तो स्टैटिस्टिकल पार्ट के लिए 1 मंथ का मैंने अपने गैप लिया, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी की, और ये एग्ज़ाम दे के फिर मैंने ईपीएफओ ज्वाइन कर लिया एज एन एसएससी। तो ये अब ईपीएफओ में आप एसएससी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे 1 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहती है। अब हमने जैसे महाराष्ट्र में ज्वाइन किया था, मुंबई में, तो हमारी जो ट्रेनिंग रहती है वो उज्जैन में रहती है, ZTI उज्जैन में। बहुत सुंदर कैंपस है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था जब हमने किया था। सावन चल रहे थे तो, और सावन में उज्जैन में महाकाल और वो सब दरबार इतने सुंदर लगते हैं, इतना अच्छा वेदर रहता है कि बस मन लुभा गया वहाँ का। तो 1 महीने में जो मज़ा किया है वो नेक्स्ट लेवल था। ये शायद मेमोरीज लाइफ लॉन्ग रहेगी ट्रेनिंग वाली। तो आप सब लोगों को भी मौका मिलेगा तो कभी आप लोग भी शेयर करना अपनी मेमोरीज़ को। तो ट्रेनिंग के बारे में अगली किसी और वीडियो में बताऊंगा आप सबको, उसमें ट्रेनिंग के थोड़े थोड़े क्लिप्स आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो आगे चलते हैं जर्नी में। तो यहाँ पे मैंने ईपीएफओ एसएससी ज्वाइन कर लिया था। इसमें भी क्या था, मेरे को मुंबई मिला था, फिर उसके बाद भी रिसफल होना था पूरा कैडर स्ट्रेंथ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आनी थी। इसमें मेरे को गुड़गांव मिल गया था। फिर जब वेटिंग लिस्ट से पहले गुरुग्राम मिल गया था मेरे को, क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो ये मेरे को होम स्टेट ही मिल गई थी ईपीएफओ में। लेकिन स्टिल जर्नी चलती रही। अब ईपीएफओ एसएससी आप सबको पता है 2800 की ग्रेड पे की जॉब है। फिर ये जून में मेरा बर्थडे मंथ भी है, और जून में ये रिज़ल्ट आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट कोड ऑफ दिस। मेरा इतना स्कोर था ओवरऑल। ये पार्ट 1 का स्कोर था, ये पार्ट बी का। पार्ट बी जो केवल स्टैटिस्टिकल स्कोर था, तो आउट ऑफ 100 मेरा 64 स्कोर था। और पार्ट ए जो एसएससी टाइप था, उसमें मेरा ये 74 मान लो राउंड ऑफ करके ये स्कोर था। तो ये सिलेक्ट हो गया मैं। अब ये शॉर्ट हो ही गया था कि अब मैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ज्वाइन करने वाला हूँ दिल्ली में, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसका भी अलग केस चल रहा है अभी गवर्नमेंट में, ये 40 हो जाएगी कभी भी, वो एक अलग स्टोरी है। तो फिर ये रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था कि कब यहाँ से ज्वाइनिंग मिले मुझे और मैं दिल्ली में ज्वाइन करूँ आके। तो इधर की जो मेरी जर्नी थी ईपीएफओ की, वो फेब
2024 से मार्च 2025 तक रही। ये मेरी कंप्लीट 1 ईयर की जर्नी के बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में एज एन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ज्वाइन करता हूँ 18 मार्च 2025 को। तो दिस ईयर मैंने ये ज्वाइन किया है। फिर इसके बाद मेरे को डिपार्टमेंट मिला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज। ये इसका ऑफिस की कुछ फ़ोटो है और ये मेरा जो डीवी था, तो डीवी शेड्यूल की मैंने एक ग्लिम्स आप सबके लिए डाली है। तो अब इसके बाद से टिल 18 मार्च 2025 एंड टिल नाउ आई एम वर्किंग एज एन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन DSSB। अब DSSB का ही प्लान 2 कैडर होते हैं दिल्ली के अंदर, जो लगभग हर डिपार्टमेंट में रहते हैं। एक प्लानिंग कैडर और एक डास कैडर, आप सबको पता होगा। तो मैं प्लानिंग कैडर के अंडर हूँ अभी। तो एज एन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अभी आगे जर्नी चलती रहेगी। अब पता नहीं जर्नी कहाँ तक लेके जाएगी। तो जर्नी रिस्क एनालिस्ट से लेके मेरे को 2400 ग्रेड पे में तक लेके आई, फिर मेरे को 2800 ग्रेड पे लेके आई, फिर 4200 ग्रेड पे लेके आई। अब इसके बीच में मेरा सिलेक्शन फेज़ भी मैंने दिया हुआ था। तो सिलेक्शन फेज़ से मेरा जो सिलेक्शन था वो एज एन सीनियर असिस्टेंट के लेवल पे हो गया था, जो कि GSI के अंडर था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये थी 4600 ग्रेड पे की जॉब। इसमें मेरे को नागपुर सेंटर मिला था। अब नागपुर मिला था तो इस वजह से मैंने फिर ये ज्वाइन किया नहीं, क्योंकि होम कैडर आप सबको पता ही है कि मैटर करता है, सब होम के लिए फ़ाइट करते हैं। तो फिर ये छोड़ दिया था। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि 4600 तक पहुंच गया हूँ। अब जर्नी इससे आगे कंटिन्यू रखनी है। अब ये कहाँ तक जाएगी अब वो लाइफ बताएगी। लेकिन इस सब के लाइफ जर्नी का और इस सब का एक ही मतलब था कि हम कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहेंगे, अपने आप को पुश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे खुद को भी और पढ़ाई को भी, और कंटिन्यूसली एक लूप में रहेंगे एग्ज़ाम्स के में। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपके मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएंगे और मल्टीपल जॉब्स आपके हाथ में होंगी। उस टाइम पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको कौन सी ज्वाइन करनी है। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे उसी सिलेबस के सराउंडिंग में जो भी और एग्ज़ाम घूमते रहते हैं अदर स्टेट्स के या और के, सभी अप्लाई करो। और जब आपके पास मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाए और जब मल्टीपल चॉइसेस हाथ में, उस टाइम आप सेलेक्ट करो कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो लाइफ चलती रहेगी ऐसे ही, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, तो मुकाम ज़रूर मिलेगा। चलो आगे मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तो ये सब जर्नी आप सबके साथ शेयर करनी थी आज, तो ये आपके साथ शेयर किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।